इंसान जब से है तब से तारों को देखकर सोचता आया है कि इस ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है। हमारी जिज्ञासा हमें अनजान रास्तों पर ले जाती है। मंगल, हमारे रात के आसमान में लाल रंग का चमकता हुआ ग्रह, सदियों से हमारी कल्पनाओं को आकर्षित करता रहा है। क्या यह बंजर सी दिखने वाली दुनिया हमारे भविष्य की कुंजी हो सकती है? क्या यह हमारा अगला घर हो सकता है? मंगल का आकर्षण उसकी संभावनाओं में है। यह हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा ग्रह है। सबूत बताते हैं कि मंगल पर कभी पानी हुआ करता था। आज मंगल एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है। मंगल की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह हमारी खोज करने की इच्छा का प्रतीक है। मंगल की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा हो सकता है। यह हमें एक दूसरा मौका, एक नया घर दे सकता है। एलोन मस्क और स्पेसएक्स मानवता को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने का समर्थन करते हैं। उनकी योजना में मंगल पर सेल्फ सस्टेनिंग शहर बसाना शामिल है। यह विजन कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नासा और ईएसए भी मंगल की खोज में शामिल हैं। उनके मिशंस वैज्ञानिक खोजों पर केंद्रित हैं। ये प्रयास मंगल पर स्थायी उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। मंगल पर सभ्यता का विजन साहसिक है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पुरस्कार बड़े हैं। यह हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में है। मंगल की यात्रा और उसके बाद मानव बस्ती की स्थापना कई चुनौतियों से भरी है। मंगल का वातावरण पतला है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। पर्याप्त वातावरण की कमी का मतलब है कि मंगल हानिकारक विकिरण के संपर्क में है। मंगल पर तापमान बहुत कम हो सकता है, औसत -63 डिग्री सेल्सियस। ये ठंडे हालात मानव अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी भी एक लॉजिस्टिकल हर्डल है। मंगल की एक तरफा यात्रा में कई महीने लग सकते हैं। मंगल पर एक सस्टेनेबल उपस्थिति स्थापित करने के लिए इन पर्यावरणीय चुनौतियों पर काबू पाना होगा। मंगल पर जीवित रहने के लिए मनुष्यों को ऐसे आर्टिफिशियल हैबिटेट्स बनाने होंगे जो एक सुरक्षित और आरामदायक रहने का वातावरण प्रदान करें। इन आवासों को एयरटाइट और प्रेशराइज्ड करने की आवश्यकता होगी। उन्हें विकिरण और अत्यधिक तापमान से भी सुरक्षा प्रदान करनी होगी। सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी के लिए खाद्य उत्पादन आवश्यक होगा। वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग कर रहे हैं। पानी मानव अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मंगल ग्रह की बस्ती में रिसाइकलिंग और संसाधन प्रबंधन सर्वोपरि होगा। सेक्शन 5, स्पेसएक्स और मार्शियन मेट्रोपोलिस। एलोन मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स ने मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण की खोज में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में पूरी तरह से रियूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टारशिप विकसित करना शामिल है, जो बड़ी संख्या में लोगों और कार्गो को मंगल ग्रह तक ले जाने में सक्षम है। स्पेसएक्स मंगल ग्रह पर एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनाने की कल्पना करता है, जो मानव गतिविधि का एक जीवंत केंद्र होगा। स्टारशिप को अंतरिक्ष यात्रा के लिए गेम चेंजर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रियूजेबिलिटी मिशंस की लागत को काफी कम करती है, जिससे मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो जाता है। सेक्शन 6, नई दुनिया के लिए एथिकल विचार। मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण से कई नैतिक प्रश्न उठते हैं, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्राथमिक चिंताओं में से एक पृथ्वी आधारित जीवन के साथ मंगल ग्रह के पर्यावरण के संभावित संदूषण का है। प्राचीन मंगल ग्रह के पर्यावरण की रक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जीवन की संभावित खोज के लिए महत्वपूर्ण है। एक और नैतिक दुविधा ग्रहों के स्वामित्व का प्रश्न है। मंगल पर स्वामित्व का दावा करने का अधिकार किसे है? क्या इसे मानवता की साझी विरासत के रूप में माना जाना चाहिए, या निजी कंपनियां मंगल ग्रह के क्षेत्र पर दावा कर सकती हैं? आने वाली पीढ़ियों पर संभावित प्रभाव पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हम मंगल ग्रह पर अपने वंशजों के लिए किस तरह की दुनिया बना रहे हैं? क्या हम एक सस्टेनेबल और न्याय संगत समाज बना रहे हैं, या हम पृथ्वी की असमानताओं और समस्याओं को दोहरा रहे हैं? मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण से जुड़े नैतिक विचार जटिल और बहुआयामी हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक विचारशील और समावेशी बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता है कि हमारे कार्य नैतिक सिद्धांतों और मानवता और मंगल ग्रह के पर्यावरण दोनों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित हों। सेक्शन 7, पानी मंगल ग्रह की जीवन रेखा। पानी मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है और स्थायी कॉलोनी स्थापित करने के लिए मंगल पर पानी के सस्टेनेबल स्रोत का पता लगाना महत्वपूर्ण है।
जबकि सबूत बताते हैं कि मंगल की सतह के नीचे और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में पानी की बर्फ मौजूद है। इस पानी को निकालने और उपयोग करने के लिए नए समाधानों की आवश्यकता होगी। एक प्रस्तावित विधि में सबसर्फेस बर्फ को पिघलाने और तरल पानी निकालने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करना शामिल है। यह विधि पीने, कृषि और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर सकती है। एक अन्य दृष्टिकोण में मंगल ग्रह के वातावरण से पानी निकालना शामिल है, जहां यह पानी के वाष्प के रूप में थोड़ी मात्रा में मौजूद है। इस विधि के लिए पानी के वाष्प को कंडेंस करने और उसे उपयोगी मात्रा में इकट्ठा करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह की बस्ती में पानी का कुशल उपयोग और रिसाइकलिंग सर्वोपरि होगा। अपशिष्ट जल के रिसाइकलिंग और स्वच्छ पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शोधन प्रणाली आवश्यक होगी। सेक्शन 8, लाल ग्रह पर खाद्य उत्पादन। मंगल ग्रह पर भोजन उगाना एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मंगल की मिट्टी पतली है और इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, जिससे पारंपरिक कृषि चुनौतीपूर्ण हो जाती है। वैज्ञानिक नियंत्रित वातावरण में फसल उगाने के नए तरीकों की खोज कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स मंगल ग्रह की कृषि के लिए आशाजनक तकनीकें हैं। इन विधियों में पोषण से भरपूर पानी के घोल का उपयोग करके बिना मिट्टी के पौधे उगाना शामिल है। यह बढ़ते पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण और संसाधनों के कुशल उपयोग की अनुमति देता है। वैज्ञानिक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग करने की संभावना तलाश कर रहे हैं, जो मंगल ग्रह के वातावरण के अनुकूल हैं। इन फसलों को कठोर परिस्थितियों को सहन करने और कम संसाधनों की आवश्यकता के लिए इंजीनियर किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर पशु प्रोटीन के उत्पादन में कीड़े या प्रयोगशाला में उगाए गए मांस का पालन पोषण शामिल होगा। इन वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों को पारंपरिक पशुधन खेती की तुलना में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और क्लोज्ड लूप सिस्टम में अधिक सस्टेनेबल होते हैं। सेक्शन 9, एक मार्शन सोसाइटी का निर्माण। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना केवल आवास बनाने और भोजन उगाने के बारे में नहीं है, यह एक संपन्न समाज बनाने के बारे में है। इसमें शासन संरचनाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक मानदंड स्थापित करना शामिल है, जो सहयोग और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। एक मार्शन सोसाइटी को सस्टेनेबिलिटी और संसाधन दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित होना होगा। सीमित संसाधन और चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए सावधानीपूर्वक योजना और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। एक मार्शन सोसाइटी के निरंतर विकास और विकास के लिए शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान आवश्यक होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस्टेम) पर जोर मंगल ग्रह पर रहने की चुनौतियों का समाधान करने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक अनोखी मार्शन संस्कृति का विकास एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया होगी, जो शुरुआती बसने वालों के साझा अनुभवों और चुनौतियों से आकार लेगी। यह नई संस्कृति पृथ्वी की विरासत और मंगल ग्रह के अनूठे वातावरण दोनों को दर्शाएगी। सेक्शन 10, मंगल ग्रह की खोज की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में कई अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां मंगल ग्रह की खोज में सक्रिय रूप से शामिल हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर वर्तमान में जेज़ेरो क्रेटर की खोज कर रहा है, पिछले जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है और भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नमूने एकत्र कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स प्रोग्राम भी मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण की सक्रिय रूप से खोज कर रहा है। उनका ट्रेस गैस ऑर्बिटर मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन कर रहा है, जबकि रोज़लिंड फ्रैंकलिन रोवर निकट भविष्य में लॉन्च होने वाला है। स्पेस एक्स जैसी निजी कंपनियां मंगल ग्रह पर मानव मिशंस के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास कर रही हैं। स्टारशिप स्पेस एक्स का नेक्स्ट जनरेशन अंतरिक्ष यान मनुष्यों और कार्गो को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चल रहे मिशंस मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान कर रहे हैं और भविष्य के मानव मिशंस के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मंगल ग्रह की खोज की वर्तमान स्थिति मानव कुशलता और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। सेक्शन 11, मंगल ग्रह पर मानवता का भविष्य। मंगल ग्रह पर मानवता का भविष्य संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम लाल ग्रह के बारे में और अधिक खोज और सीखते रहेंगे, स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने का सपना तेजी से वास्तविक होता जाएगा। चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संभावित पुरस्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
मंगल ग्रह पर एक बस्ती की स्थापना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यह ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसमें हमारे स्थान में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करेगा। यह सस्टेनेबिलिटी और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित एक नया समाज बनाने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेगा। मंगल ग्रह की यात्रा केवल दूसरे ग्रह तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह हमारे क्षितिज का विस्तार करने, मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी प्रजातियों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। मंगल ग्रह पर मानवता का भविष्य अभी लिखी जाने वाली कहानी है। अन्वेषण, इनोवेशन और अदम्य मानव भावना की कहानी। मंगल ग्रह का सपना एक साझा सपना है, एक ऐसे भविष्य का विजन जहां मानवता एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाती है। यह एक ऐसा सपना है जो हमें सितारों तक पहुंचने और अज्ञात की खोज की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है।